हॉबी, तुम जल्दी से जाकर किसी डॉक्टर को लेकर आओ। तुम उसे नहीं बचा सकते हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है हम लोगों को बचाने के लिए? हम उसको नहीं बचा सकते। शुगा, शांत हो जाओ तुम, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने एक साथ दो लोगों को खो दिया जिनको मैं बहुत प्यार करता था। मुझे माफ कर दो तियांग और शुगा। मैं तुम लोगों से दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। तियांग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम मुझे छुओ मत, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया है। शांत हो जाओ तियांग। ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर वी बिल्कुल पागल से हो जाते हैं। जेके के जाने के बाद उन्हें एक सदमा सा लग जाता है और वो यहाँ पर सबकी पिटाई कर देते हैं, चाहे वो जिन हो, शुगा हो या फिर आरम। हॉबी कहते हैं, ऐसा लगता है कि जेके के जाने के बाद इसके ऊपर शक्तियाँ ज्यादा ही हावी हो गई हैं। मुझे तो उसके शरीर से जिमिन की स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो तियांग नहीं है बल्कि जिमिन है। उसमें इतनी ताकत आ गई थी। इतना सब कुछ करने के बाद वी तो वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने तक वी का किसी को कुछ पता नहीं है। कोई नहीं जानता कि वी कहाँ पर है। लेकिन शुगा ने आज तक जेके और जिमिन की बॉडी संभाल के रखी है, इस उम्मीद में कि एक दिन जेके और जिमिन ठीक हो जाएंगे। शुगा जेके और जिमिन की बॉडी के पास बैठकर बातें करते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है कि आखिरी समय में जिमिन ने अपनी शक्तियाँ तियांग को दे दी थी। इसी वजह से वो इतना ताकतवर हो गया है और उसके ऊपर उसकी शक्तियाँ हावी हो गई हैं। जिमिन चाहता था कि मैं उसके भाई की हमेशा रक्षा करूं और मैं ऐसा करूंगा। इसी उम्मीद में मैंने जेके को यहाँ रखा है और मैं उसको भी ठीक करूंगा। मैं तियांग को भी वापस लेकर आऊंगा। इस समय वो एक हत्यारा बन चुका है। You deserve to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you, and then I ignored it. You deserve to be. तुम लोगों को कोई रास्ता मिला? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे जैसे ही कुछ रास्ता मिलेगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं उसे अपने पास चाहता हूँ। उससे भी बढ़कर मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को खो दिया, और तियांग को भी। मैं तुम लोगों को वापस लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं ऐसा जरूर करूंगा। तभी अचानक शुगा बेहोश हो जाते हैं। क्या हो गया शुगा को? इसका शरीर तो पूरा ठंडा पड़ गया है। कहीं ये जिमिन तो नहीं है? हो सकता है, छोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए। बेहोश होने के बाद शुगा की आत्मा सीधे तियांग के पास जाती है और उनसे बातें करती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो सही है? जंगकुक ऐसा कभी नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से जियो। बकवास बंद करो अपनी। मैं सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा हूँ। मासूम लोगों को मारकर तुम अपनी रक्षा कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? वो लोग कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे, कभी नहीं। ये दुनिया बेरहम है। यहाँ पर कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तियांग, मैं तुम सबको बचा लूंगा। ये कहते ही शुगा वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें होश आ जाता है। क्या हुआ शुगा, तुम ठीक हो? क्या तुमने तियांग से बात करी है? मैंने तियांग से बात करी और उसको अपनी बातों पर विश्वास दिलाने की कोशिश भी करी, लेकिन वो नहीं माना। कुछ भी करके हमें तियांग को वापस लाना ही होगा ताकि वो पहले वाला तियांग बन सके। तुम उसे वापस ले आते। तभी हॉबी को कुछ याद आता है। हॉबी पूछते हैं, तुम और जंगकुक एक ही वंश के हो ना? हाँ, हम दोनों एक ही वंश के हैं। तुम चलो मेरे साथ। क्या हुआ हॉबी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हम जंगकुक की जान बचा सकते हैं। लेकिन कैसे? मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड चाहिए। उसको मैं अपनी शक्तियों से इतना दोगुना कर दूंगा और जंगकुक के शरीर में जाते ही जंगकुक वापस आ जाएगा। क्या सच में हॉबी ऐसा हो सकता है? हाँ जरूर। तो बताओ मैं ये करूँ? हाँ जरूर, तुम ये जल्दी से करो। उसके बाद हॉबी जिन का थोड़ा सा ब्लड लेते हैं और उसे अपनी शक्तियों से दुगना करके जंगकुक के शरीर में डाल देते हैं, जिससे कि जंगकुक वापस जिंदा हो जाते हैं। कुछ घंटों के बाद जेके को होश आता है। जेके पूछते हैं, मेरा दोस्त कहाँ है? ओ जंगकुक, तुम वापस आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ये जिमिन को क्या हुआ है? मैं कितने समय के बाद उठा हूँ। और तियांग कहाँ है? क्या वो ठीक है? तुम्हें 3 महीने के बाद होश आया है। क्या कहा? 3 महीने बीत गए? हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा। पहले जाकर तुम शुगा से मिलो, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। हेलो माय ब्रो, कैसे हो तुम? तुम बेवकूफ, तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम अपना ध्यान रखना। मुझे तुम्हारी कितनी याद आई है पता है तुम्हें? तुम 3 महीने में कितना चेंज हो गए हो शुगा। आई एम सॉरी शुगा। जिमिन के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। मैं उसको वापस लाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा।
मैं इस बार हार नहीं मानूंगा। जिमिन को वापस लाके ही रहूंगा और इस काम में मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। हाँ कहो, मुझे क्या करना है? तुम्हें तियोंग को वापस लेकर आना है। इसके बाद शुगा तियोंग के बारे में सब कुछ जंगकुक को बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद उसको श्राप लग चुका है, इसलिए वो एक जानवर की तरह बन चुका है, हर किसी को मारता रहता है। लेकिन अब तो मैं वापस आ चुका हूँ तो वो श्राप भी खत्म हो गया होगा। नहीं, जब तक तियोंग तुम्हें छू ना ले, तुम्हारी खुशबू को महसूस ना कर ले, उसे इस बात पर यकीन नहीं होगा। तो इसका मतलब मुझे अभी तियोंग के पास जाना होगा। तभी जेके अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और तियोंग के पास पहुंच जाते हैं। 3 महीने के बाद जंगकुक तियोंग को देखते हैं और कहते हैं, सच में तुम पहले से बहुत सुंदर हो गए हो। तुम्हारी आंखें बिल्कुल जिमिन की तरह है और तुम्हारी खुशबू भी, जैसा कि शुगा ने मुझे बताया था। छुओ मत मुझे, दूर हटो मुझसे। मैं सच में जंगकुक हूँ। नहीं, झूठ बोलना बंद करो और मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो तुम। वो चला गया है, वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। मेरा भाई भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं भी बहुत जल्द मर जाऊंगा। इस दुनिया में रहने का मेरा कोई फायदा नहीं है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो तियोंग? मैंने एक आदमी को मार दिया है और उसकी बेटी ने मुझे देख लिया और उसने पूरे गांव में इस बात को फैला दिया है। वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारी ये खुशबू, मुझे अपना सा महसूस क्यों हो रहा है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वापस आ गया हूँ। मेरे छोटे से राजकुमार, होश में आ जाओ। तुम्हें जिसने भी यहाँ पर भेजा है उससे कह देना कि मैं उसे ढूंढकर मार डालूंगा। फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। जिस गांव के आदमी को तियोंग ने मारा था, वहाँ के लोग तियोंग को मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर जेके और बाकी के लोग आकर तियोंग की जान बचाते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। देखो मैं आ गया, मैं जिंदा हूँ। आई एम सॉरी जंगकुक, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। जेके से गले लगने के बाद ही तियोंग होश में आ जाते हैं और वो पहले वाले तियोंग बन जाते हैं। तियोंग को जैसे ही होश आता है तो उनका श्राप खत्म हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही जिमिन को भी होश आ जाता है। जिमिन भी दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। जिमिन, तुम वापस लौट आए। मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। जिमिन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ शुगा। तियोंग, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। नहीं जिमिना, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिलहाल सब कुछ ठीक हो चुका है। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है तियोंग। इंसान गलती करता है और गलतियों से ही सीखता है, और आज के बाद मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। इसके बाद तियोंग अपने राज्य में सबसे माफी मांगते हैं। जो कुछ भी तियोंग ने उन हालातों में किया था, वहाँ के लोग तियोंग को माफ कर देते हैं। शुगा जिमिन को अपने बारे में सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि मैं भी एक रॉयल फैमिली से हूँ, लेकिन किसी वजह से हमारा राज्य खत्म हो गया था। एक दिन मैं और मेरी बहन बाहर जंगल में गए, लेकिन गलती से हम लोग किसी और के राज्य में चले गए। वो राज्य तुम्हारे डैड का था। वहाँ के लोगों ने जैसे ही हमें देखा तो हम पर हमला कर दिया। जैसे तैसे मैं अपनी बहन को लेकर वहाँ से भागा। जब तक मैं अपने घर पहुँचा तो वहाँ पर भी तुम्हारे डैड के आदमियों ने मेरे मॉम डैड पर हमला कर दिया था। मैंने अपनी बहन को एक जगह पर छुपाया और फिर मैं अंदर घुसा। अंदर जाकर मैंने देखा कि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को खत्म कर दिया था। उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी और मेरी बहन भी बहुत छोटी थी। ये सब देखने के बाद मैं समझ गया कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं वापस अपनी बहन के पास गया और मैंने उस राज्य को छोड़ दिया। मैं अपनी बहन को लेकर वहाँ से चला गया। कुछ देर चलने के बाद मुझे मेरी ही उम्र के लोग मिले और वो थे आरम, जिन और जेके। वो लोग भी अनाथ थे, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। उन्हें देखकर मुझे थोड़ा डर भी लगा और थोड़ी राहत भी महसूस हुई। उसके बाद हम सब लोग भाई बनकर एक साथ ही रहने लगे और एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। आई एम सॉरी शुगा, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। अगर मैं वहाँ होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होने देता। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है जिमिन, ये सब कुछ तो बहुत पहले ही हो चुका था। तुम्हें मेरे लिए बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, तुमने हमारी वजह से बहुत दुख झेला है। आई एम सॉरी शुगा। देखा जाए तो तुमने हम सबको बचा लिया है अपना बलिदान देकर। बल्कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए और तुम्हें थैंक यू भी कहना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हें अपने आप से कभी दूर होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शुगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तियोंग के पास जा रहा हूँ।
मुझे माफ कर दो जेके। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था, लेकिन तुमने तो त्योंग की जान बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं हॉबी। नहीं जंकुक, मुझे माफ कर दो, बल्कि ये मेरा काम था त्योंग की जान बचाना। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे और आगे चलकर भविष्य में हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। कोई बात नहीं हॉबी, आखिरकार तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर जिंदा खड़ा हूँ। तुमने ही तो मुझे जिंदा किया है। मैं तुम्हारा भी एहसानमंद हूँ, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू जंकुक। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, त्योंग मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो फाइनली आर्मी, छोटी सी लव स्टोरी पूरी हो गई, हैप्पी एंडिंग हो गई। जेके और वी एक हो गए, शुगा और जिमिन भी एक हो गए। दो फैमिली के बीच में दुश्मनी क्यों थी ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि जिमिन के डैड ने शुगा के डैड को मार दिया था। इस वजह से इन दोनों फैमिली में दुश्मनी थी। जिमिन के डैड की भी अब डेथ हो चुकी है, तो फाइनली पूरा राज्य अब जिमिन और वी के हाथों में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को छोटी सी ये लव स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज मुझे एक कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।